ने खाला मेरे पापा हम तो ड्यूटी पे थे, हमें शाम के 5 बजे मालूम पड़ी। तो आज जंगल से ले गए, कल परसों हो सकता है घर से भी लॉन्च लेकर सीखो, क्योंकि वो तो शेर है। हाँ, यहाँ टाइगर का नेचुरल मूवमेंट है। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। रायसेन, मध्य प्रदेश। खजूर खो का जंगल, जंगल में मौत का सन्नाटा, सन्नाटे में दहशत की दस्तक, एक खूंखार आदमखोर की। सावधान, वो अब भी घूम रहा है, उसे तलाश है नए शिकार की। हमें तलाश है उस आदमखोर की। आदमखोर के इलाके में IBC 24 पूरी रात खुली आंखों से खूंखार का इंतजार। सीधे ग्राउंड जीरो से शिकार और शिकारी की दहलाने वाली दास्तान। रायसेन जिले के दर्जनों गांव इस वक्त दहशत के साए में जी रहे हैं। दहशत भी ऐसी कि आप भी घर बैठे खौफ खा जाएंगे। दरअसल रायसेन के खरबई क्षेत्र में एक बाघ आदमखोर हो चुका है। 62 साल के एक शख्स को वो बाघ जिंदा खा गया है। जाहिर है इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद प्रशासन मोर्चे पर है और इन गांवों की खाक छान रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, रायसेन के खरबई और चिकलौद के बीच के ये वो गांव है, ये वो क्षेत्र है, वो पहाड़ी और जंगली इलाका है जहां पर उस आदमखोर बाघ का मूवमेंट है। लगभग 100 से 125 किलोमीटर के बीच में वो बाघ मूव कर रहा है और वन विभाग की दर्जनों टीमें यानी सैकड़ों कर्मचारी उस बाघ की खाक छान रहे हैं। ट्रैप कैमरों से लेकर तमाम इंटेलिजेंस के जरिए वो ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि इस वक्त बाघ का मूवमेंट क्या है। और सबसे खास बात कि दर्जनों गांव इस वक्त दहशत के साए में जी रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि वो बाघ कभी भी आएगा और उन्हें खा जाएगा, रात में कभी भी हमला कर देगा। तो इसी डर को महसूस करने के लिए और आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए आज हम भी उसी गांव में पूरी रात गुजारेंगे। आप देखते रहिए IBC 24। रायसेन के जंगलों में इस वक्त एक आदमखोर बाघ की दहशत है, क्योंकि वो आदमखोर बाघ एक शख्स को अपना शिकार बना चुका है। नीमखेड़ा और खुशियारी गांव के बीचों बीच खजूर खो के जंगल में 62 साल के मनीराम जाटव को आदमखोर बाघ जिंदा खा गया, उस वक्त जब वो तेंदू पत्ता तोड़ने गए थे। हादसे के बाद दर्जनों गांव में गजब की दहशत है, लेकिन मायूसी और मातम उस घर में है जिसके मुखिया मनीराम जाटव थे। सुनिए मनीराम जाटव के बिलखते परिवार को। दीपक हमारे साथी हैं, दीपक से बात करते हैं। दीपक, क्या घटना हुई अगर आप हमें बता पाएँ? सर कल सुबह 6:30 बजे यहाँ से गए थे तेंदू पत्ती तोड़ने के लिए। तो ये 7 बजे की वारदात है साहब। 10 बजे 9:30 10 बजे तक घर आ जाते थे। खैर ये कल नहीं आ पाए। मनीराम जाटव जी की बड़ी बेटी इस वक्त हमारे साथ हैं। पूरे घर का रो रो के बुरा हाल है। अभी हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, उनके बेटे से भी बात की है। ये बड़ी बेटी हैं। आपको कब पता चला मैडम कि हमें शाम के 5 बजे मालूम पड़ी पापा की शेर ने खाला मेरे पापा, हम तो ड्यूटी पे थे, हमें शाम के 5 बजे मालूम पड़ी कि पापा शेर ने खा लाया। इंसानी खून के प्यासे आदमखोर बाघ ने मनीराम जाटव को अपना शिकार बना लिया। मनीराम जाटव की लाश देखकर चश्मदीद सिहर उठे थे। खौफ ऐसा कि हाथ में कुल्हाड़ी लिए 24 घंटे घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आदमखोर बाघ फिर ना आ जाए। डर उन्हें भी है जो बरसों से इस जंगल में रह रहे हैं। स्थानीय वन समिति के अध्यक्ष को सुनिए, जो घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर अकेले रहते हैं, जो घटना के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। दादा, क्या घटना थी, एक बार दर्शकों को हमारे बताइए। घटना यही थी, पत्ती तोड़ने गया था। पत्ती तोड़ने गया, नहीं लौटा, ढुड़ाई की उसकी।
फिर जब ढुलाई की तो इधर कुछ उन्होंने आवाज़ में ला के हाँ घुर रहा है रात में बोरी मिली बोरी जिसमें पत्ता तो रखा था। उस बोरी से फिर पीछा किया तो मारा हुआ मेरा। क्या ये भी जानकारी मिल रही है कि कमर के नीचे का हिस्सा खा गया था? हाँ जी, पीछे पूरा खा गया था और यहाँ पकड़ा था गर्दन उसकी। आप तो लंबे समय से दादा यहाँ रहे हैं? 13 साल से रह रहा है। हाँ, 13 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसी घटना सुनी है? नहीं, ये ढोर बछेरी की घटना सुनी, आदमी की नहीं सुनी। विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरे हुए खरबई के इस हिस्से में आदमखोर बाघ पिछले 4 महीनों से बेधड़क घूम रहा है। गांव के लोगों ने उसे कई मौकों पर देखा भी है, वन विभाग को खबर भी दी है, लेकिन जंगलों में रहने की ट्रेनिंग लेने वाले साहबों को एसी कमरों की लत जो लग गई है, इन्हें कहां बाघ नजर आएगा, और वो भी आदमखोर। खैर, इस हादसे के बाद वन महकमा अब जंगलों में आदमखोर बाघ की खाक छान रहा है। ट्रैप कैमरों के जरिए या फिर मैन पावर के जरिए लगातार कोशिश में वन विभाग की टीमें हैं कि उस बाघ को ट्रेस कर लिया जाए, ताकि आसपास के क्षेत्र के जो लोग डर के साए में जी रहे हैं, जिनकी जिंदगियां खतरे में, उनको बचाया जा सके। प्रवेश पाटीदार इस वक्त हमारे साथ हैं, इस टीम को वही लीड कर रहे हैं, रेंजर हैं। पगमार की भी बात सामने आ रही है, लोग ग्रामीण भी बता रहे हैं कि इन्होंने कई सारे टाइगर्स का मूवमेंट देखा है। हाँ, यहाँ टाइगर का नेचुरल मूवमेंट है और पगमार के लिए हम PIP बना रहे हैं, पग इम्प्रेशन पैड जिसे कहते हैं। तो उस पे भी अगर उसका पंजा आता है तो वो पगमार के साइज से वेरीफाई हो जाएगा। आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी कि जंगलों में अंदर जाने के बजाय अब खुद वन महकमा उस बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए ट्रैप कैमरे लगा रहा है। तकरीबन 35 ट्रैप कैमरों के जरिए आदमखोर बाघ की तलाश की जा रही है। सर, ये किस तरह के कैमरे हैं? इन कैमरों की खूबियाँ क्या हैं? ये ट्रैप कैमरे हैं जो जंगल में लगाए जाते हैं। इनके सामने जब भी किसी भी मूवमेंट होता है किसी भी जानवर का, जंगली जानवर का, या तो ये उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। और ये फ़ोटो आप लोगों को सीधे मिलेंगी यहाँ पे कि मुख्यालय जाएंगी? ये इन लोगों इनके अंदर मेमोरी कार्ड हैं। हम इनके निश्चित टाइम पे, हमारा एक निश्चित टाइम होता है, उस पर हम ये जाके मेमोरी कार्ड का डाटा अपने उसमें चेक करते हैं और इसको डाटा को स्टोर करते हैं, और फिर पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर ऐसे मतलब मुख्यालय को भेजा जाता है। रायसेन जिले के इस लंबे और घने जंगल में आदमखोर बाघ को पकड़ना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि वन विभाग के पास अमला कम है और संसाधन भी नहीं है। दर्जन भर टीमें अब हजारों जिंदगियों को बचाने रवाना हो रही हैं, ताकि आदमखोर बाघ की कम से कम एक लोकेशन तो मिल जाए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम नीमखेड़ा के कक्ष क्रमांक RF 360 में कैमरा लगाने के लिए जा रहे हैं। पहले भी दोपहर में 8 कैमरे लगा के आए हैं ग्राम ब्यावरा से लगे हुए वन क्षेत्र में। ये लगभग कितने हेक्टेयर का जंगली क्षेत्र है? ये बीट 7,500 एकड़ का है और 2600 हेक्टेयर का है। बड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं आप लोगों के, बड़ी एक चुनौती भी है इस समय। जी, कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको तमाम जिंदगियां बचानी है। तमाम जिंदगियों के साथ साथ स्टाफ को भी बचाना है, मवेशियों को भी बचाना, तमाम जिंदगियों को बचाना, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है। जाहिर है वन विभाग हरकत में जरूर है, लेकिन आदमखोर बाघ की पहुंच से कोसों दूर। घटना के 24 घंटे बाद भी बाघ की लोकेशन का एक छोटा सा इनपुट तक नहीं मिल सका है। अब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के जरिए ट्रैप कैमरों को इंस्टॉल किया जा रहा है। कैसे ट्रैप कैमरों के जरिए आदमखोर बाघ की लोकेशन ट्रेस की जाएगी, एक्सपर्ट्स से सुनिए। क्या स्थिति देख पा रहे हैं इस समय? आपने खबर तो देखी होगी, सुनी होगी, जो 62 साल के एक शख्स को आदमखोर बाघ खा गया है। तो अब कितना मुश्किलें हैं उसको ट्रैप करने में? अभी हम लोग ने कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं और उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी फिर वो डिपार्टमेंट को देंगे हम। कितने कैमरे लगाए हैं और कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा जंगली एरिया है जहाँ पर आपको लगता है कि इस जगह मूव कर सकता है? अभी जंगली एरिया तो जो भी फॉरेस्ट का एरिया है हमने उसको ग्रिड्स में डिवाइड करके कर दिया है और फिर उसको हम लोग एक ग्रिड में एक कैमरा कम से कम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे टाइगर की मूवमेंट को कैप्चर करने का कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जिस गांव में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ हो, उस गांव के लोगों को नींद कैसे आएगी, वो भी तब जब आदमखोर बाघ आजाद हो।
हर वक्त हर पल ये गांव दहशत में है। हमने भी उस दहशत को महसूस किया है। आप भी सुनिए उन लोगों को जो मनीराम जाटव के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। सब लौट आए, लेकिन मनीराम जाटव को आदमखोर बाघ खा गया। क्या इस जंगल में स्थिति रहती है? वो जंगल में स्थिति तो सही थी, मगर ऐसा मालूम नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी। अब पत्ती तोड़ने चले गए थे। कितने लोग लगभग जाते हैं? अब लगभग दो गांव के जाते हैं। आप बताइए, आप भी जाते हैं? आप स्थिति अब क्या लग रही है आपको? आपने कल की घटना देखी? कल की घटना देखी साहब, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप जंगल नहीं जाएंगे। वो डर लगता है, वो तो जानवर है, किसी भी टाइम हमला कर सकता है। ये जो खेत आप देख रहे हैं, 2 महीने पहले जिस बाघ का एक वीडियो वायरल हुआ था खेतों में छलांग लगाते हुए, उस वक्त 2 महीने पहले तक ये हरा भरा खेत था और यहीं से छलांग मारते हुए यहाँ से वो क्रॉस हुआ था। आदमखोर बाघ की दहशत कायम है। बच्चे बुजुर्ग डरे हुए हैं, घर से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। भले ही वन विभाग की टीमें उन्हें हौसला दे रही हों, लेकिन घर से बाहर निकलने की हिम्मत उनमें नहीं है। हमने नीमखेड़ा और खुशियारी गांव के लोगों से ढलती शाम के वक्त बातचीत की और आप भी उनके डर को महसूस करेंगे। मैं नीमखेड़ा और खुशियारी गांव के बीच में हूं, जहां ये हादसा हुआ है। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त हो ही चुका है और अब बस रात ढलने वाली है और नीमखेड़ा और खुशियारी गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। और वो तो आज जंगल से ले गए, कल परसों हो सकता है घर से भी लॉन्च लेके सीखो, क्योंकि वो तो शेर है। यहाँ था, यहाँ से गया, हमने देखा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भीड़ लगाई हुई, वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची। वन विभाग आई, उनने भी देखा, सबको दिखाया, फिर भी कुछ नहीं करा। क्या करे, डर है, नहीं गए आज पत्ती तोड़ने भी। हमारी मजदूरी यही है, इसके अलावा क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस बाघ के मूवमेंट को ग्रामीणों ने पहली बार महसूस किया है। ग्रामीणों का दावा है कि इस क्षेत्र में 4 बाघ मूव कर रहे हैं। उनमें से एक आदमखोर हो चुका है, क्योंकि उसने अब इंसानों के खून को चख लिया है। जाहिर है बाघ के मूवमेंट की हर खबर वन महकमे को थी, लेकिन उनसे बड़ी चूक हुई। हम आपको उस आदमखोर बाघ के ट्रैक को दिखाते हैं। बुधवार को मनीराम जाटव का जब उस आदमखोर बाघ ने शिकार किया तो वो किस रास्ते से गुजरा। संतोष, दर्शकों को बताइए, इस बाघ के हमले के बाद क्या स्थितियां बनी हैं और उसके पहले की क्या स्थितियां थीं? जी देखिए, पिछले 3 महीने से लोग यहाँ के दहशत में हैं और जी रहे हैं। चूँकि ये जो स्पॉट जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये खेत है, यहाँ पे ही 3 महीने पहले का वीडियो वायरल हुआ था। खेत में बाघ मूवमेंट करते हुए दिखा था और उसके बाद बाघ ने किले पे भी एक गाय का शिकार किया था। किले की तरफ भी बाघ का मूवमेंट देखा गया है। अब शाम हो चुकी है, सूरज ढल गया है। अब आपको ले चलते हैं उस गांव में जिस गांव के ठीक पीछे आदमखोर बाघ ने एक इंसान का शिकार किया। वो गांव अब भी दहशत में है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, बुजुर्ग एक कोना पकड़े बैठे हैं। हालांकि आदमखोर बाघ से महफूज रहने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है, बस एकजुट रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और मजबूरी है। और आज IBC 24 की टीम भी इसी गांव में रात गुजारेगी। डर के साए में हम भी महसूस करेंगे आदमखोर बाघ की दहशत को। इस वक्त नीमखेड़ा गांव में हूं और आज की रात मैं इसी गांव में गुजारने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस गांव के लोग किस तरीके से दहशत में रह रहे हैं। तो अब अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, वो तो घूम ही रहा है हमारे खेतों में, हमारे आसपास। तो दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको भी डर लग रहा है क्या? जी सर, लगता है। अब रात में बाहर भीतर उठते हैं तो लगता है डर। अब ऐसा होता है कि कोई ले जाए, कुछ हो जाए, इसलिए। आदमखोर बाघ की दहशत के साए में आज हमने भी नीमखेड़ा गांव में अपना डेरा डाल लिया। हम भी आज नीमखेड़ा गांव में भीखन सिंह जाटव के आंगन में सोए। डर और दहशत चारों तरफ महसूस हो रही थी, लेकिन हमारी जिद थी कि हम आपको और साहबानों को इन गांवों की दहशत महसूस करवा सकें, ताकि इन्हें भी रात को चैन और सुकून की नींद मिल सके। आदमखोर बाघ की दहशत में रात गुजार रहे दर्जन भर गांव की हालत बेहद नाजुक है। उनके पालतू जानवर भी खतरे में हैं, वो खुद भी खतरे में हैं। उन्हें महफूज रखने वाले इतने बड़े हादसे के बाद भी गायब हैं। रात 1:05 पर हमारी नींद खुली और हम
नीमखेड़ा गांव से चल पड़े खजूरखो के जंगल में, उसी जंगल में जहां आदमखोर बाघ ने मनीराम जाटव का शिकार किया था। खजूरखो के घने जंगल में स्याह अंधेरे के बीच IBC 24 की ये पड़ताल। रात के 1 बज रहे हैं और हम पूरी रात आज हमने नीमखेड़ा गांव में गुजारी और हमने तमाम जगह पेट्रोलिंग की, न सिर्फ नीमखेड़ा गांव में बल्कि आसपास के दूसरे गांव में भी। अभी इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उसी जंगल की है। एम्बियंस को आप महसूस करिए। देखिए, रात के 1:06 का वक्त हो रहा है। 17 मई 1:06 इस वक्त हो रहा है और हम इसी जगह खजूर खां गांव में हैं और जहां पर टाइगर ने 62 साल के एक शख्स का शिकार किया है। आप देखिए तस्वीरें, ये उसी जंगल की है जहां ये हादसा हुआ है और इसी जगह से टाइगर निकलता है, गुजरता है और न सिर्फ एक बल्कि 4 टाइगरों का मूवमेंट है। हाथ में जहां खड़ा हूं, इस जगह से हादसा जहां हुआ है वो लगभग 500 मीटर की दूरी पर होगा। इसी जगह पर मैं खड़ा हूं और इसके ठीक मेरे बाद जो आप देख रहे हैं जगह होगी, वहीं मनीराम जाटव का देहांत हुआ। आदमखोर बाघ ने उन पर हमला किया है। तो फिलहाल हम लगातार इसी कोशिश में हैं कि आपको तस्वीरें दिखाते रहें, आपको बताते रहें कि ये गांव किस कदर दहशत में जी रहा है। आदमखोर बाघ की दहशत से नीमखेड़ा गांव के कुछ घरों में ताले लग चुके हैं। सभी घरों में बंद ही रह रहे हैं। बच्चों ने घर के आंगन में खेलना बंद कर दिया है। बुजुर्गों ने खेत जाना बंद कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आदमखोर बाघ की दहशत के चलते। ये रात हम पर भी भारी रही। हम भी चैन से सो नहीं सके क्योंकि डर हमें भी था कि कहीं बाघ का अगला शिकार हमारी टीम ना हो जाए। लेकिन हमने धैर्य और सावधानी के साथ रात गुजारी और सुबह होते ही हम फिर निकल पड़े खजूरखो के जंगल में, ताकि हम आपको दिखा सकें रात और सुबह के बीच के हालात। नीमखेड़ा गांव मेरे दाईं तरफ है और इस तरफ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही जंगल है जहां पर आदमखोर बाघ ने मनीराम जाटव का शिकार किया। लेकिन हैरानी की बात कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वन विभाग आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। सामने स्पॉट है जहां पर यह हादसा हुआ, यहीं टाइगर का मूवमेंट है। सिर्फ एक टाइगर का नहीं, 4 टाइगर हैं और कई सारे तेंदुए का मूवमेंट है यहाँ पर, और जबकि वन विभाग को ये जानकारी है। नीमखेड़ा खुशियारी गांव के लोग आदमखोर बाघ की दहशत की वजह से रात भर सो नहीं सके। रात भर वो लोग हमारी खैर खबर भी लेते रहे। वो हमें हौसला देते रहे और हम उन्हें। सुबह हुई और हादसे वाली जगह से रिपोर्टिंग करके लौटने के बाद हमने फिर उन्हीं परिवारों से बात की जिनके साथ हम रात भर रहे। सुनिए उनके डर को और महसूस कीजिए। एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले अफसरों को भी ये डर महसूस करना चाहिए, क्योंकि आदमखोर बाघ की दहशत अभी खत्म नहीं हुई है। उस बाघ ने इंसानी खून चख लिया है और अब वो बदहवास जंगलों में घूम रहा है, अगले शिकार की तलाश में। आदमखोर बाघ की दहशत में नीमखेड़ा गांव की पूरी रात गुजरी है। न सिर्फ नीमखेड़ा बल्कि आसपास के तमाम गांव डर के साए में पूरी रात गुजार चुके हैं और इस वक्त हम नीमखेड़ा गांव में ही हैं। पूरी रात हम भी यहीं रहे हैं। हमने भी देखा कि वन विभाग की टीमें किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। या रात कैसी गुजरी आपकी? भैया हम तो सोए भी नहीं, बिल्कुल भी, कैसे भी। हाँ, सब रात डर के मारे बैठे रहे, देखते रहे, तना बहुत सो जा, फिर उठे यहाँ, फिर देखें तो होता है, फिर सो जा। ऐसी रही रात कैसी गुजरी आप लोग की? हमारी रात तो मतलब 12-1 बजे तक तो हम जगते रहे और फिर सो गए और उसकी निगरानी रखते रहे जानवर की कि वो आ नहीं जाए इधर। नीमखेड़ा और आसपास के गाँव के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द वन विभाग उस आदमखोर बाघ को अपने कब्जे में लेगा और यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, कम से कम उस डर से जिस डर के साए में ये लोग जी रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।